5 शनिवार चमत्कारिक माता काली के नींबू की माला के चमत्कार और उसके बारे में मैं आज आपको जानकारियाँ दूंगी। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो अब बात करते हैं कि माता काली के शनिवार, जो 5 शनिवार मैंने टाइटल में लिखे हैं, 5 शनिवार चमत्कारिक नींबू की माला माँ को धारण कराइए, माँ को पहनाइए और इसका चमत्कार आप साक्षात देखिए। देखिए, आप अगर किसी परेशानी से, बहुत लंबी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में घर बनाकर बैठी हुई है और उस बीमारी का कोई भी हल नहीं निकल रहा है, कोई संकट आप पर आया हुआ है, कोई परेशानी आपको बहुत दिनों से घेरे हुए है, कोई ऊपरी बाधा आप तक आपके घर में है, कोई संकट आपके घर में है, कोई ऊपरी तंत्र आपके घर में हो रहा है, तांत्रिक क्रियाएं अगर आपके साथ हो रही हैं, तो उस तंत्र के काट करने के लिए आज जो मैं उपाय लेकर आई हूँ, उस उपाय को आप कीजिए और माता काली आपके घर में सारे ही संकटों को हरकर अपना वास करा देती हैं। अपना माता काली आपके घर में आकर रहने लग जाती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको 5 शनिवार तक ये कार्य आपको करके आना है। आपको हर शनिवार को एक नींबू की माला बनानी है, काले रंग के धागे से, एक सुई और एक काले रंग का धागा और 11 नींबू की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इस उपाय में आपको 11 नींबू लाकर रखने हैं और एक काले रंग का धागा, एक सुई। और शनिवार के दिन आपको नहा धोकर माता के मंदिर में, अपने घर में जो आपने मंदिर बनाया हुआ है उसमें आप अपने आसन पर बैठ जाइए और माँ का एक सरसों के तेल का दिया जलाइए, माँ का आवाहन कीजिए और फिर उसके बाद में माँ को पानी पिलाइए और भोग लगाइए। भोग क्या लगाना है आपको, 1 बताशा और 5 जोड़े लौंग के आपको कपूर के ऊपर देसी घी में भिगोकर चढ़ाने हैं। लेकिन माता काली के भोग से पहले, सबसे पहले गणेश जी भगवान की 2 लौंग चढ़ाइए, उसके बाद में भोले बाबा की 2 लौंग चढ़ाइए, उसके बाद में ही माता काली भोग को ग्रहण करेंगी। तो पहले गणेश जी का भोग, फिर भोले बाबा का, उसके बाद में माता काली का 1 बतासा और 5 जोड़े लौंग के, 2 हरी इलायची का, ये माँ का भोग है, इसे आपको चढ़ाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, काले धागे को सुई में पिरोकर 11 नींबू जो आपने ले रखे हैं, साफ़ सुथरे बिना दाग के नींबू होने चाहिए, जिस पे कोई दाग वगैरह नहीं होना चाहिए, और उन नींबुओं को आपको माला में पिरोना है। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को बोलते हुए, जैसे आप ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप करते हैं तो आप उस मंत्र को बोल सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उसको बोल सकते हैं, और आपको नींबू की माला बना लेनी है और उसमें गांठ बांध दीजिए। जब उसका एंड आ जाता है, आप 21 नींबू की भी बना सकते हैं, आप 11 नींबू की भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी समर्थ के अनुसार है ये। तो आपको उसके बाद में क्या करना है, जो रोली, कुमकुम, सिंदूर, तीनों आप, एक ही बात है, इसको आप रोली या कुमकुम उसको भिगोकर पानी में, गंगा जल में, और उस माला के ऊपर आप बिंदियां लगा दीजिए। 11 नींबुओं पर बिंदी लगाइए और आपको उस माला को अपने हाथ में लेकर अपनी देहरी पर आकर खड़े हो जाना है। देहरी मतलब मेन गेट, जहाँ से आप बाहर निकलेंगे, आप वहाँ खड़े हो जाइए। जिसके ऊपर भी तंत्र किया हुआ है, कि कोई बुरी आत्मा है या संकट है या परेशानी है, मतलब जो रोगी है, चाहे वह आप हो, चाहे वह आपके घर परिवार का कोई सदस्य हो, उसको आप देहरी पे खड़ा करेंगे और उस माला को हाथों में लेकर उसके सर से 7 बारी आपको घुमाना है। घुमाना कैसे है, उल्टा घुमाना है आपको। आप उस माला को उल्टा घुमाइए और उल्टा घुमाने के बाद में आपको उस माला को लेकर बाहर आ जाना है। उस माला को लेके अंदर नहीं जाना है, घर के बाहर आकर उस माला को, और आपको उस माला को सबसे पहले आप अपने घर के हर कोने में घुमाते हुए चले आइए। हर कोने में घुमाते हुए चले आएंगे, एक एक कोने पे उस माला को घुमाते हुए। उसके बाद में आप अपनी देहरी पे उस रोगी को खड़ा करेंगे या आप खुद स्वयं खड़े होंगे और अपने सर से 7 बारी
एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर आ जाइए। बाहर आकर आपके घर के पास जो भी माता काली का मंदिर है, घर के पास है या थोड़ी दूर है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमारे घर के पास बहुत सारे माता काली के मंदिर हैं, आपके घर के पास भी माता काली का मंदिर होगा, वहाँ पर आप जाइए और उस माला को माता के गले में धारण करा कर आइए। अगर आप खुद करा देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप पंडित जी को भी दे सकते हैं कि माता काली के गले में यह माला धारण करा दीजिए। माला जब माता काली के गले में धारण हो जाए तो आपको माँ काली से प्रार्थना करनी है, वहीं बैठना है थोड़ी देर और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ जो भी संकट है, जो भी तंत्र है, जो भी क्रिया है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, उसे अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने पास रख लीजिए और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए जिससे मैं जूझ रहा हूँ। आपको ये प्रार्थना करके कुछ देर माँ के पास बैठना है, माँ से प्रार्थना करनी है, अपने मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में आप अपने घर आ जाइए। जब आप अपने घर आ रहे हैं तो आप कहीं भी मुड़ के ना देखिए, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप सीधे अपने घर आइए और आकर अपने हाथ पाँव मुँह धो लीजिए। आपको ये चमत्कारिक उपाय जो है आपको पहले ही शनिवार से इसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आप 5 शनिवार तक यही इसी तरह से माँ को नींबू की माला धारण कराकर आइए और आप इसका चमत्कार देखिए कि आपके जो सारे संकट थे, दुख थे, रोग थे, तंत्र क्रियाएं जो थी, जो भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में थी, नकारात्मक शक्तियाँ थी, आत्माएं थी, जो भी जिन, मशान, भूत, परे जो भी कुछ था, सब कुछ समाप्त होता चला जाएगा। पहले ही शनिवार से आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको इसका जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप जो नींबू ले रहे हैं वह साफ़ सुथरे होने चाहिए। सुई भी आप नई खरीद के ला सकते हैं, धागे की रील आप नई खरीद के ला सकते हैं। हर बार आपको नया धागा और रील नहीं लानी है, लेकिन जो पहले शनिवार को लाएंगे वह आपकी पहली ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए। उसके बाद उस रील और सुई को आप मंदिर में ही रख लीजिए और हर शनिवार को आप माँ को नींबू की माला पहना कर आइए। उसके बाद जब आपकी परेशानी दूर हो जाती है तो आपको 1 मीठा पान और 5 खोए से बने हुए 5 पेड़े माँ को छठवें शनिवार को आपको माँ का भोग लगा कर आना है और श्रृंगार का सामान अपनी समर्थ के अनुसार माँ को चढ़ा कर आइए। चुनरी चढ़ा कर आइए, मेहंदी चढ़ा कर आइए, बिंदी चढ़ा कर आइए, जो भी श्रृंगार आप चढ़ा सकते हैं वह माँ को चढ़ा कर आइए। चूड़ियाँ चढ़ा कर आइए। अगर आप सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं तो सारी चीज़ें आप श्रृंगार की चढ़ा सकते हैं, वरना आप जो भी आपकी समर्थ के अनुसार आप माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करके आइए। चुनरी माँ को चढ़ा कर आइए और ये जो चमत्कारिक शनिवार का जो उपाय मैंने आपको बताया है, इससे आपको लाभ बहुत ही ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही कारगर है, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर देता है। जय माँ काली।